हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैसे आप CSR नेट जनवरी 2022 क्वालिफाई कर सकते हैं और क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जो आपको अपनानी चाहिए। अगर आपने CSR नेट का पढ़ना अभी फ़िलहाल के कुछ महीनों में स्टार्ट किया है या आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग फेज से थोड़ी सी ही आगे है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और आपको इससे ये आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका नेट क्वालिफाई हो सके। तो उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे आपके साथ लगभग अब 1 साल होने वाला है और 1 साल में मुझे लगता था इसमें 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पर अब इसके आधे भी हो जाए तो शायद बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, जैसे साल भर मैंने आपको मोटिवेट किया है वैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे ही रेगुलर कंटेंट इस चैनल में ला सकूं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए सिलेबस में। आपने जितना भी सिलेबस अभी पढ़ लिया है या जो भी सिलेबस आपका रह रहा है उसे आप कंप्लीट करें दिसंबर लास्ट या जनवरी मिड तक। यानी आप कोशिश करें कि जो आपका सिलेबस है जनवरी 10 तक तो कम से कम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जब मैं कंप्लीट की बात करता हूँ तो कहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि देखिए अब आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप हर चैप्टर और हर टॉपिक को पढ़ सकें। अब आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है या कौन से टॉपिक आपको पहले देखने चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा और उन चैप्टर को आप पहले कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। अब तीसरी चीज़ है, अगर मैं नेट की एक आपको खासियत बताऊं तो देखिए, अगर आप नेट में इनऑर्गेनिक अच्छे से कर लेते हैं और फिजिकल और देन ऑर्गेनिक, तो आपके ज़्यादातर चांसेस बन जाते हैं कि आपका नेट ईजिली क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि जनरली यही ट्रेंड रहता है। देखिए आपकी अगर स्पेशलाइजेशन कुछ और है या आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कुछ और है तब बात अलग है, पर मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आपको कौन सा सिलेबस स्ट्रॉन्ग करना है और किस में आप थोड़ा रिलैक्स ले सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग रखें, देन फिजिकल और फिर ऑर्गेनिक। तो इस ट्रेंड के साथ आप जाएँ। देखिए अगर आपने नेट की तैयारी अभी फ़िलहाल में स्टार्ट की है 1-2 महीने में, तो मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ आप किसी भी टेस्ट सीरीज में ना जाएं, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, और चाहे वो चैप्टर वाइज हो सकते हैं चाहे वो ईयर वाइज हो सकते हैं, तो आप उन्हें ही सॉल्व करें और उसी से आप प्रैक्टिस करें। मतलब अब आप पे इतना टाइम नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज लें और फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें और साथ में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करें। ये आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करें और रोज़ प्रीवियस ईयर को आप 2 आवर्स दें, और अपने जो थ्योरी के पार्ट को है उसे आप 6 to 8 आवर्स, यानी जो अपना सिलेबस है पहली प्रायोरिटी में रखें और जो आपकी प्रैक्टिस है उसे भी आप साइड वाइज करते रहें। पॉइंट है, अब सिलेबस आपको पढ़ना कहाँ से है, तो देखिए इसके लिए आप कोई भी बुक रिकमेंड अगर आपने कर रखी है तो उसे ही आप पढ़ें, और या आपने कोई कोचिंग ले रखी है तो आप उसी के कंटेंट को फॉलो करें। मतलब अब आप अपना कंटेंट बिल्कुल चेंज ना करें, और प्लीज़ अब आप इस स्टेज में आके तो कम से कम मुझसे कंटेंट के बारे में ना पूछें। अगर आपके पास अभी भी कंटेंट नहीं है और आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट की ज़रूरत है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आप मेरे बनाए हुए नोट्स ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, आपको प्रॉब्लम होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, और कई बच्चे हैं जो बायो बैकग्राउंड से है तो उन्हें ये लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करेंगे। तो देखिए मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता नेट में आपके क्वेश्चन इतने हाई फाई आते हैं कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। अगर देखिए आप फॉर्मूले अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इतने नंबर्स के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जिससे आपका नेट ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि नेट में चॉइसेस होती हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये तब होता है जनरली जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे होते हैं या कोई असाइनमेंट कर रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या असाइनमेंट में आपसे 10 से 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आपको लगता है फिजिकल में कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। पर देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं पहले, और दूसरा हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स इतने हार्ड नहीं होते। 6 पॉइंट है, मैं अगर ऑर्गेनिक की बात करूँ, जो बच्चे ऑर्गेनिक में वीक है और ऑर्गेनिक में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, ऑर्गेनिक के आप पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही फिनिश करें, और इंपॉर्टेंट की जो सिंपल टॉपिक है और जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे जीओसी, पेरीसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, बायो इनऑर्गेनिक, फोटोकेमिस्ट्री, इनको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, और इसकी लिस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप इनको करते हैं तो मुझे लगता है आप ऑर्गेनिक में 20 to 25 मार्क्स पा लेंगे, और जो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है। 7th है, अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो देखिए, अगर आपको नेट सीरियसली निकालना है और जनवरी वाला ही निकालना है, और या आप उसके बाद ही एकदम गेट देने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको 10 to 12 आवर्स तो मिनिमम ही पढ़ना है, और जिसमें आपका 75% सिलेबस का हिस्सा और 25% न्यूमेरिकल प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस होनी चाहिए,
तभी जाके आपका नेट या गेट निकलेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि देखिए, मैं बस सिर्फ स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ, आपको एक पाथ दे सकता हूँ, चलना आपको ही है। और ये आप तभी चल पाएंगे जब आप एक कंसिस्टेंसी बना पाएंगे और आप एग्जाम के लास्ट दिन हार नहीं मानेंगे। देखिए, आप जब भी रिवीजन कर रहे हैं और न्यूमेरिकल कर रहे हैं, पर साथ में आपको रिवीजन भी करना है, और रिवीजन आपका डेली, वीकली, मंथली होना चाहिए। और कैसे आपको रिवीजन करना है उसकी जो वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उससे आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा। पर याद रखिएगा, आप बिना रिवीजन के आप ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप डेली रिवीजन तो कम से कम करें, यानी जितना भी आप पढ़ें कम से कम आप 1 घंटा देखें, दोबारा रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि आप पे अब इतना टाइम भी नहीं है कि बाद में सारी चीज़ों को मगअप कर लें एक साथ। तो इसीलिए आप रिवीजन भी रोज करें। तो यानी आप जो मैं 75% आपको थ्योरी का हिस्सा बोल रहा था, उसमें रिवीजन भी आपका इंक्लूड है, तो आप रिवीजन भी साथ में करें। पॉइंट है, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत सारी बातें बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि नहीं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए अगर आप पे कॉन्फिडेंस आप बनाए रखते हैं और कंसिस्टेंसी आप दिखाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई होगा। और ये बात भी रियलिटी है कि आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत डीमोटिवेशन भी आने वाली है। ये 75 डेज में आप काफ़ी एंजाइटी भी महसूस करेंगे। तो उसको ही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मुझको मेल कीजिए, अपनी इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए। जितना मेरे से हेल्प हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मैं अपनी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसे मैं अपने साइड से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, और जो भी मेरे से हेल्प हो सके उसे मैं करने की कोशिश करूँ। अब लास्ट चीज़ है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखिए कीप इन माइंड नाइदर सक्सेस नॉर फेलियर इज़ एवर फाइनल। मतलब ना ही सक्सेस है और ना ही फेलियर कभी भी एक फाइनल रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? प्रोसेस। मतलब आप कितना मेहनत करते हैं और कितना आपने प्रोसेस को एंजॉय किया है और कितना आपने अपना 100% दिया है, यही एक आपकी सक्सेस है, यही आपका एक फाइनल रिजल्ट है, जो मुझे लगता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा, अगर आपने अच्छी मेहनत करी और जो भी बातें मैंने आपको बताई है उन्हें आपने अच्छे से फॉलो किया, या आपकी जो भी स्ट्रेटेजी उसे आपने अच्छे से फॉलो किया, तो देखिएगा आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लास्ट में अच्छा मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।